तो हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी, जिस तरह से आपने कल फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा उठाया था, उसको लेकर आज जो है सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने वार किया है और कहा है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमको जया जी से समर्थन चाह रहे थे, हमारी सीनियर हैं, लेकिन उनसे समर्थन के बजाय हमको उन्होंने आरोप ही लगा दिया। मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा था। जया जी, मैं अपनी इंडस्ट्री की युवाओं को बचाने, आने वाली पीढ़ी को, आप हमारी सीनियर हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता है इसमें। आप भी जानती हैं, आपके ज़माने में सब नहीं था। अगर धुआं निकल रहा तो कहीं आग होगी। हम लोगों को उसको संभालना है, सरकार द्वारा इसको संरक्षण मिलना है, एनसीबी द्वारा वो सारे नार्कोटिक गैंग्स को पकड़ना है, ताकि ये माहौल गंदगी वाला निकल जाए, ताकि जिस तरह सुशांत को एडिक्शन लगवा दी है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की हमने एक आवाज़ उठाई थी। बायोवेपन जिस तरह से कोरोना चाइना ने भेजा यहीं पर, वैसी तरह से अनगिनत टैबलेट, एक्सटेसी, कोकेन और बहुत सारे नाम हैं जो टैबलेट्स के रूप में भी खेप पंजाब द्वारा आती है, पाकिस्तान द्वारा नेपाल से आती है। इन सब पे रोकना मेरी आवाज़ वो थी। मेरे देश के जो 65% युवा हैं उनको बचाने की आवाज़ थी, फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को बचाने की आवाज़ थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसमें लिप्त ना हो जाए, उसके लिए एक प्रिकॉशन लेने के लिए मैंने अपनी सरकार से गुहार लगाई थी और मुझे लगा समर्थन मिलेगा। तो आज जया जी ने राज्यसभा में हम ही को दाग दिया। क्या रवि किशन जी, फिल्मी दुनिया में क्या इतनी जड़ें अंदर तक जा चुकी हैं कि कई लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं? कौन कौन से लोग हैं जो कि इसमें पूरी तौर पे इन्वॉल्व? नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, चुने कुछ लोग हैं, लेकिन अब कौन कौन है ये तो एनसीबी का काम है। ये काम है पुलिस डिपार्टमेंट का, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पार्लियामेंट में आवाज उठाना, समस्याओं को सामने रखना देश के, विश्व के, वो मैं अपना काम करूंगा। लेकिन इसमें कौन इन्वॉल्व है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि हम लोगों को बचाना है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को बचाना है, मेरे आने वाली जनरेशन को इस गंदगी से। लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर हैं हम लोग, पता है, कई हजार करोड़ की फिल्म इंडस्ट्री है, इसको साजिशन तोड़ा जा रहा है, इसको साजिशन खोखला किया जा रहा है। ये जानना जरूरी है कि कौन पूरी इंडस्ट्री को घर बिठा दिया, कौन हम लोगों को खत्म करना चाह रहा है। ये प्लान था, तो मैं वो आवाज उठाया और उसमें हमको जया जी का साथ चाहिए था। जया जी ने हमारा साथ नहीं दिया, बड़ा हमको दुख हुआ। उनका ये भी कहना था कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया जी ना कोई थाली थी, ना हमके केहू भोजन दिले, हम खुदा के एगो भोजपुरिया थाली बनौनी, हमरा के केहू ब्रेक ना दिले, ना हमार केहू गॉडफादर बा। हम खुदा एगो लिट्टी चोखा बनैनी, ओकरा के मसक के खैनी और कपारे पे थाली लेके दौड़ता नहीं। आज 1 लाख लोगों को जया जी इस भोजपुरी इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है। मैं वही रवि किशन हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है जया जी, मुझे किसी ने काम नहीं किया। मैं हिंदुस्तान की 7-8 इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तेलुगु में भी उतना पॉपुलर हूँ जितना मैं नॉर्थ में हूँ। तो मैं वो व्यक्ति हूँ, स्वयंभू हूँ मैं जया जी। कोई थाली में, जिस थाली में रहा उसको सोने की थाली बनाया, मैं वो रवि किशन। तो रवि किशन जी को था कि जया बच्चन से आपका समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से जया जी ने निशाना साधा कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हम बड़े दुखी हुए। हमारी सीनियर, उनका आशीर्वाद हमेशा सेंट्रल हॉल में हम उनका पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, इसके बाद भी करेंगे। मैं चाहता था वो भी मेरी बात से अभी वाकफात रखें। शायद उन्होंने कल मेरी पीड़ा सुनी नहीं, मैंने जो सदन में बोली, मेरी बात वो सुनती। आपकी क्या पीड़ा थी? मैंने जो बोल दिया कल, आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना, मेरी पीड़ा पूरे देश ने। आप चलाइएगा, आपके पास होगा मटेरियल जब हम बोल रहे हैं। तो ये मेरी पीड़ा थी कि मेरे देश के इंडस्ट्री को, लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री को, मेरी बिरादरी को बचाना है, मेरे युवाओं को बचाना है, और मेरी सरकार बचाएगी, संरक्षण करेगी। एनसीबी डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये बड़ी खेप जो आ रही है चाइना द्वारा और ये पाकिस्तान द्वारा, इस खेप को रोकना है, और ये बहुत बड़े जो नेक्सस एक कार्टेल है उसकी कमर तोड़नी। धन्यवाद। तो वहीं रवि किशन की इस बातचीत से पहले राज्यसभा की सांसद समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने आज इस मसले को उठाया। ड्रग्स के मुद्दे पर उन्होंने नोटिस दिया और सदन में क्या कुछ बोली वो आप सुनिए। Entertainment industry in our country, which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at
the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं Thank you, ma'am. उसमें छेद करते हैं. गलत बात है. I need the protection. The industry Right. needs the protection and support of the government. Thank you.